Hello, my dear students. Today we will do a very important topic from the current electricity chapter, and that is the Kirchhoff's law. तो बच्चों सबसे पहले ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना अ, ये रूल अप्लाई कैसे करना है इसमें हमेशा ही दिक्कत आती है आपको। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना अगर आप, तो मैं आपको इसका जस्ट क्रक्स में ना अप्लाई इसको कैसे अप्लाई कैसे करना है करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ को। एंड डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आप इस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किरचॉफ के हमारे पास ना दो लॉज हैं। फर्स्ट है करंट लॉ एंड सेकंड इज द वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ का सेकंड नेम है हमारे पास जंक्शन रूल, एंड वोल्टेज लॉ का सेकंड नेम है लूप रूल। तो लेट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस जंक्शन रूल और करंट लॉ। तो जंक्शन लॉ और करंट लॉ के लिए ना यहाँ पे सपोज करके चलो, मेरे पास एक जंक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड इस जंक्शन के अलोंग यहाँ पे मैंने 6 वायर लगाई। तो लेट अस सपोज अज्यूम करके चलो कि किसी वायर में जंक्शन के टूवर्ड्स करंट इनसाइड जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज I1, एंड किसी वायर में आपका जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन, सपोज इट इज I2। थर्ड वायर में लेट अस सपोज जंक्शन के इनवर्ड जाएगा I3, फोर्थ में I4, फिफ्थ में I5 एंड सिक्स में आउटसाइड। तो इस जंक्शन लॉ को, करंट लॉ को अपने फॉर्मूला बेस्ड या न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कैसे करना है आपने। तो सबसे पहले जंक्शन के टूवर्ड्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो करंट सर्किट के या जंक्शन के इनवर्ड जाएगा, चाहे उसको आप लेके चलो पॉजिटिव चाहे लेके चलो नेगेटिव, डजंट मैटर। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो करंट सर्किट के या जंक्शन के टूवर्ड्स इनसाइड जाएगा, मैं उसको अज्यूम करूंगा I1। तो आई कैन राइट पॉजिटिव का I1। टू हमारा जंक्शन से अवे जाएगा, बाहर जा रहा है, इसको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव का I2। कम टू I3, दैट विल बिकम पॉजिटिव I3। I4 अगेन जंक्शन से बाहर जाएगा, दैट इज नेगेटिव I4। I5 फिर से जंक्शन के टूवर्ड्स अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव I5। एंड लास्ट और नेगेटिव का I6, क्योंकि ये जंक्शन से जाएगा आपका बाहर की तरफ। तो टोटल सम ऑफ करंट, keep in mind, listen carefully, total sum of current at a junction will be equal to 0. This is the prime definition for the current law। मतलब algebraic sum of current, सभी करंट को आप जब एड अप करोगे उनका algebraic sum किसके इक्वल आएगा, that will be equal to 0। सो नेगेटिव वाली टर्म को अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो अवर इक्वेशन विल बिकम I1 प्लस I3 plus I5, that will be equal to I2 plus I4 plus I6। तो इट इज वेरी क्लियर दैट ये जो तीनों के तीनों करंट I1 I3 एंड I5, ये बच्चों जा रहे थे जंक्शन के अंदर की तरफ, एंड I2 I4 I6 ये आपके जा रहे थे जंक्शन से बाहर की तरफ। तो वी कैन से इनकमिंग current will be equal to outgoing current। So this will be the second definition for the current law। We can say junction incoming current will be always equal to the outgoing current। So this is the second definition for the current law। Now students, come to voltage law। This is the very important law in solving the multiple loops और multiple circuits, जहाँ पे आपके पास काफ़ी रेजिस्टेंस काफ़ी वोल्टेजेस आपको मिलेंगी।
तो उन सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल यूज वोल्टेज लॉ। तो बच्चों जो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लीज लिसन केयरफुली। जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने न्यूमेरिकल्स में वैसे का वैसे ही अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने इसको कुछ नंबरिंग दे दी, ए बी सी डी। यहाँ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ले लिया इसका V, रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने assume कर ली कैपिटल R। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द दिस फिगर दैट करंट विल फ्लो in this direction from positive terminal of the battery to the negative terminal। तो बच्चों इट इज वेरी क्लियर, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे B एंड C के अक्रॉस जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इन रेजिस्टेंस R, उस करंट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया। तो इट इज वेरी क्लियर दैट अगर मैं आपसे पूछूं कि B एंड C के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इमीडिएटली बोलोगे कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर मीन्स B एंड C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है यहाँ पे V, तो V इज इक्वल टू आपके पास क्या आया आई आर। इस बैटरी की मैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार अज्यूम करके चलूंगा फॉर द टाइम बीइंग 0। सो वी कैन से B एंड C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वोल्टेज आई दैट विल बी इक्वल टू आई आर। इज इट ओके? तो अब आपने ये तो आपके पास जो सर्किट आया दैट इज अ इजी सर्किट, बट अब आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज लॉ आपने लूप के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कीप इन माइंड कि जब भी आपने वोल्टेज लॉ लगाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लूप। मतलब सर्किट आपका चारों तरफ से क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। ओपन सर्किट के ऊपर कभी भी आप वोल्टेज लॉ अप्लाई नहीं करोगे, और वी कैन से वी कैंट अप्लाई द वोल्टेज लॉ। तो नाउ कीप इन माइंड जो आपको मैं अब समझाऊंगा उसको आपने अपने दिमाग में फिट करके रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। सेकेंड थिंग, चाहे आप चलो क्लॉकवाइज चाहे चलो आप एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट आपका क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं चलूंगा यहाँ पे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो मुझे क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ए टू डी। तो जब मैं ए टू डी फ्लो करूंगा, हमने इस टॉपिक में क्या नोट करनी है, वोल्टेज। तो हमें पता ही है कि वोल्टेज का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज। तो बच्चों जब आप ए टू डी फ्लो करोगे तो आप चेक करो, सबसे पहले जब ए टू डी आप फ्लो करोगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप फेस करोगे। तो जब भी आप जो भी टर्मिनल आप फर्स्ट फेस करोगे, तो यहाँ पे मैं फेस करूंगा पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पॉजिटिव का P। अगर यहाँ पे पहले मैं नेगेटिव टर्मिनल फेस करता तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, नेगेटिव V। सो पॉजिटिव V का काम हो गया खत्म, बिकॉज इटसेल्फ इज अ वोल्टेज। सो ए टू डी के बीच में जो हमारी वोल्टेज आई दैट इज पॉजिटिव P। नेक्स्ट कम टू डी टू सी। डी टू सी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपको दिख रहा है दैट इज आई, बट डी टू सी वाले पार्ट में हम कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहे। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो, तो पोटेंशियल क्या आएगा आपके पास, जीरो। नाउ कम टू सी टू बी। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। जब आप सी टू बी फ्लो करोगे, करंट आपका आपकी डायरेक्शन से जा रहा है ऑपोजिट, बिकॉज आप जा रहे हो सी टू बी एंड करंट आपका फ्लो कर रहा है यहाँ पे बी टू सी। तो यहाँ पे आपने क्या लेके चलना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, नेगेटिव। तो इट इज वेरी क्लियर दैट इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई।
तो B एंड C पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा दैट विल बी I इंटू R। फर्दर B टू A करंट तो आपका फ्लो कर रहा है I, बट इस पार्ट में कोई भी रेजिस्टेंस आप फेस नहीं कर रहे, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आप पॉइंट A पे वापस आए तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज लॉ, द टोटल सम या algebraic sum of voltage in a closed loop that will be equal to 0. This is the definition of the voltage law. तो टोटल सम ऑफ वोल्टेज का जब आप किसी भी लूप में करोगे उन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, आपके पास 0 के इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन से V इज इक्वल टू आई आर। जो आपकी पहले ऑलरेडी इक्वेशन आई थी आपके पास V इज इक्वल टू आई आर, सेम इक्वेशन यहाँ पे आपकी दोबारा जनरेट हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक मेथड, इजीएस्ट मेथड जो मैंने आपको बताया कि आपने वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करना है। तो नाउ फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वीडियो को फॉर द टाइम बीइंग आप पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज जब लगाओगे तो आप इसका रिजल्ट मैच करोगे। तो अगर मैं दोबारा से ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगा तो आई हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के बीच में करंट फ्लो करेगा आई, डिस्टेंस की वैल्यू 0, सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। बी टू सी वाले पाथ में जब आप मूव करोगे बी टू सी, करंट भी आपका मूव करेगा, या आपको फिगर में दिख रहा है आपको कि करंट भी आपका मूव करेगा फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे आप साइन कौन सा लेके चलोगे, पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो। तो बी टू सी के बीच में करंट आपका आई, रेजिस्टेंस आपकी आर, तो वी कैन से पॉजिटिव का आई आर। सी टू डी रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से कोई नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। डी टू ए जब आप फ्लो करोगे तो पहले आप बैटरी का कौन सा टर्मिनल फेस करोगे, नेगेटिव, तो वी कैन से यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव का V, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी लूप ए पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो वी कैन अगेन सी V इज इक्वल टू आई आर। हमारा रिजल्ट फिर से क्लॉकवाइज के साथ क्या कर गया, मैच कर गया। तो आई थिंक आपको यहाँ पे पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी कि हमने वोल्टेज लॉ को किसी भी लूप के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो बच्चों, अब मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक डायग्राम, एक सर्किट और ड्रॉ किया। तो इस सर्किट को आप नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, distance R1, R2 and R3, V1 and V2, V1 and V2। तो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली बैटरी में इस करंट को मैंने अज्यूम कर लिया I1। यहाँ पे जो करंट आपका यहाँ से पॉजिटिव से जो निकलेगा, लेट अस सपोज दिस इज I2। यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, तो बी पॉइंट पे जो करंट एंटर करेगा यहाँ पे दैट विल I1 प्लस I2। आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट E फिर से करंट आपका दो पार्ट्स में हो जाएगा स्प्लिट, ऊपर जाएगा फिर से I1, नीचे आएगा I2। यहाँ से I एंटर किया, यहाँ से I क्या करके आपका एग्जिट। सिमिलरली I2 यहाँ से एंटर किया और E से भी I2 क्या करके आपका एग्जिट। तो यहाँ पे आपको 3 लूप नजर आएंगी, बट मैं आपको सिर्फ एक लूप के ऊपर लूप लॉ अप्लाई करके दिखाऊंगा, रेस्ट आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे आपको जो लूप नजर आएगी उस लूप को यहाँ पे मैं करूंगा मेंशन। तो इस लूप का नाम हमारे पास क्या है, ए बी ई एफ ए। फर्स्ट लूप का नाम ए बी ई एफ ए। सेकेंड लूप का नाम बी सी डी ई बी। आई एम रिपीटिंग, बी सी डी ई बी। थर्ड लूप, ये पूरी की पूरी लूप होएगी ए बी सी डी ई एफ ए। तो नाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन द लूप ए बी ई एफ ए। जो ऊपर वाली लूप यहाँ पे आपको जो दिखेगी इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, लूप रूल।
तो जस्ट आप वीडियो को फिर से पॉज करके आप खुद इसके ऊपर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे एंड अपना आंसर इसको क्या करोगे, टैली करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे चलो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैं यहाँ पे चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्टली आई हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी करंट की वैल्यू I1, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपके पास नहीं आएगी, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन। नाउ मूव फ्रॉम बी टू ई। बी टू ई वाले पाथ में जिस डायरेक्शन में आप बी टू ई फ्लो कर रहे हो, करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर रहा है, दैट इज I1 प्लस I2। तो वी विल टेक पॉजिटिव साइन। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 प्लस I2 इंटू R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, I1 प्लस I2। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई, वोल्टेज ड्रॉप। तो नाउ कम्स टू E टू F। नाउ इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपके पास नहीं दिख रही है आपको, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 मेंशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ कम्स टू F2A। F2A, यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो कर रहा है I1, तो आप भी करंट की डायरेक्शन के साथ फ्लो कर रहे हो, तो वी कैन से पॉजिटिव का I1 इंटू R1। तो नेक्स्ट F2A जब आप फ्लो करोगे तो बैटरी का यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टर्मिनल फेस कर रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव, तो डायरेक्टली वी कैन से नेगेटिव का V1। सो अल्टीमेटली जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आए, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ या लूप रूल, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो वी कैन से दैट V1 will be equal to V1 उस तरफ जाके बन जाएगा पॉजिटिव, V1 will be equal to I1 plus I2 into R2 plus I1 R1। तो आई थिंक जो आपने रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके चेक किया था, एग्जैक्टली आपका आंसर यहाँ पे मैच किया होगा। तो आई होप इसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी होएगी कि हाउ वी कैन अप्लाई द voltage law or loop rule. Thank you, my dear students. Thank you very much.